sir, Ekta from Z Business. So just in continuation is my question. आपने अभी बोला मार्केट ने काफ़ी हद तक करेक्ट किया है, बट क्या अभी भी आपको लगता है कुछ फ्रॉथ है या अभी करेक्शन बाकी है? स्पेशली जब हमने हाल ही में देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कंसर्न दिखाया कि बहुत सी हाउस होल्ड सेविंग अभी भी मार्केट्स की तरफ जा रही हैं, ये सोच कर कि शायद ये बेस्ट टाइम है खरीदने का, एक बार फिर से कोविड की तरह मार्केट में उछाल आएगा. एंड सो आई एम सॉरी इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. और इसी सब चीज़ों का प्लस माइनस का फ़ायदा उठाकर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी बोलते हैं कि ये बेस्ट टाइम है खरीदने का, आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, एंड ओनली 2% एज पर CFA रिपोर्ट आर लाइक सेबी रजिस्टर्ड. सो यू नो हाउ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू कर्ब दिस, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स एंड ऑल. ये मार्केट पे हम कमेंट नहीं करेंगे. मार्केट अच्छा है, बुरा है, कितना है, किसको कितना करना चाहिए, वो आप इन्वेस्टर्स तय करें. लेकिन हाँ, फिनफ्लुएंसर्स का जो काम है कि जो जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उसको दूर करना, ये हमारा काम है. तो अब इस तरह से 70,000 जो हैं हमारे इस तरह के एडवाइस देने वाले, वी हैव टेकन डाउन with the help of Meta and the Google. And they have cooperated with us, and then we have told that this is not as per the regulations and they have been taken down. लेकिन वो और आ जाते हैं, फिर करना पड़ता है. And so we have taken also the thing कि आप जो stock brokers हैं उनके साथ वो advertisement नहीं कर सकते. हमने ये भी कहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट यदि आपको देना है, यदि मेटा गूगल में कोई भी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट देना है, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है, SI है, जो विद द एक्सचेंजेस, वो ईमेल और मोबाइल वाला चेक होगा, ऑटोमेटिकली चेक होगा, तभी उसको वो एडवर्टाइजमेंट वो अपलोड कर सकते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू लाइक स्क्वीज देयर बिजनेस आउट, because they must come out in a more registered way. And registration thing we are trying to simplify. So how much more, to make like ease of business and so on, they do not find it, it's very onerous to register. तो दोनों तरफ से हम लोग, हमारा ये एफर्ट रहेगा. और जैसा कि मेरे कोलीग ने यहाँ बताया, एक हमारा बड़ा एफर्ट रहेगा अवेयरनेस में ऑन एक्चुअली सेफ इन्वेस्टिंग. और सेफ इन्वेस्टिंग में उसमें ये भी है कि हम लोग एक तो रिस्क अपना समझें, हर एक का अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, अपने हिसाब से होता है, अपने लाइफ साइकिल के हिसाब से होता है. और दूसरा जो है उसमें साइबर रिस्क भी इन्वॉल्व है कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ लोग स्विंडल हो जाते हैं और उसके बाद उनको करता है. तो उनको कैसे रोका जाए, उसके बारे में कैसे अवेयरनेस की जाए. So there is a lot of things which we need to work in unison, together with different agencies to work, and we will do it.